ज़िंदगी और ज़िंदगी के बारे में तुम्हारे तसव्वुरात ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़िंदगी रोज़ बदलती है, रोज़ नई होती है, रोज़ नए फूल खिलते हैं, नया सूरज उगता है, नया चांद होता है। तुम नए होते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ नया होता है, मगर माइंड इस सारे नए को पुरानी ऐनक से देखकर एक तसलसल तराशता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तसलसल का एक सराब एक धोखा तराशता है। ज़िंदगी और ज़िंदगी के ख़याल में ये जो फ़र्क है, इसी को समझ लेने का नाम है इनलाइटनमेंट। तुम जो अनाई दुनिया जीते हो, इसकी फितरत बड़ी अजीब है। ये हकीकत में रोज़ बदलती है, मगर ख़याल में ये हमेशा एक सी है। दुनिया में हर इवेंट अलग वाक़या है, मगर माइंड इन वाक़यात को स्टोरी की शक्ल में तुम तक पहुंचाता है, ताकि तुम इसमें तसलसल का सिलसिला जोड़ सको। देख नहीं रहे हो इंसान को? दुख और तकलीफ़ से भागने के लिए इसने इजादात और दरियाफ्तों के अंबार लगा दिए, मगर इसके दुख कल भी थे, आज भी हैं, बल्कि उल्टा बढ़ गए हैं। ये दुख दुनिया के या ज़िंदगी के नहीं, उस स्टोरी के हैं जो ज़िंदगी और दुनिया के हवाले से तुम्हारे माइंड में मौजूद है। अपनी इस दुनिया को गौर से देखना, इसके दुख तो हमेशा मौजूद ही रहते हैं। दुनिया है तो ये आंधियाँ, ये तूफ़ान आते ही रहेंगे। जो दुनिया तुम परसीव कर रहे हो, उसका दुख के साथ चोली दामन का साथ है। वैसे क्या कभी इस बात पर गौर किया कि दुनिया बाहर नज़र आती है, मगर बाहर है नहीं। दुनिया तुम्हारे अंदर है, या यूँ कह लें कि बाहर जो दुनिया है वो तुमने ही तख्लीक की है। वो दुनिया है और तुम परसीव कर रहे हो। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम परसीव कर रहे हो, इसलिए वो दुनिया वजूद में आ रही है। एक माहिर फल्कियात की दुनिया और एक सादे से किसान की दुनिया, दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। अब अगर दुनिया बाहरी हकीकत होती तो दोनों के लिए ये एक ही मानी रखती, मगर दोनों के पास कायनात के जो तसव्वुरात हैं वो साफ बताते हैं कि कायनात एक नहीं दो हैं। एक वो जो अफलाकी उमूर का माहिर परसीव कर रहा है, और एक वो जो आम इंसान परसीव कर रहा है। ये दुनिया इसी तरह का ही एक सराप है। जितना तुम इसे ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हो, उतनी ये सब्जेक्टिव होती जाती है। जितना तुम इसे 2+2=4 के रियाजी असूलों में फिट करने की कोशिश करते हो, उतनी ये मुबहम और कंफ्यूजिंग होती जाती है। और इस बाहर की मुबहम दुनिया ने अगर तुम्हारे अंदर की हालत को, तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बे को डिफ़ाइन करना है, तय करना है, तो फिर अबहाम और कन्फ्यूजन तुम्हारा नागुज़ीर हिस्सा रहेगा। यही अबहाम और यही कन्फ्यूजन है जो इंसान के दुखों की बुनियादी वजह है। अगर ज़िंदगी के इस तजर्बे को बाहर ने तय करना है, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी दुख की एक दास्तान के सिवा और क्या हो सकती है। अगर बाहर ने तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस को खुशगवार करना है, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में इत्मीनान, सुकून, आश्ती का इनकलाब कभी नहीं आ सकता। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि बाहर जब सब बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, सिचुएशंस बदल जाएंगी, दुनिया बदल जाएगी, तब मैं बदलूँगा, तो जान लेना कि उस शख्स ने ना बदलने की कसम खा ली है। उसे दुख में मज़ा मिल रहा है, बस उसने एक बहाना तराश रखा है कि ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी है, और जब दुनिया बदलेगी तो मैं बदलूँगा। इस शख्स का बदलने का इरादा ही नहीं है। अपनी दुनिया को ज़रा गौर से देखो तो सब तनकीद कर रहे हैं, सब जानते हैं कि दुरुस्त राह कौन सी है, सब जानते हैं कि कौन करप्ट है, सब जानते हैं कि पुलिस अदालतें कैसी हैं, और सब कह रहे हैं कि ऐसे मुल्क में, ऐसी हुकूमत में, ऐसी सियासत में हम अच्छा रहना भी चाहें तो अच्छे बनकर भला कैसे रह सकते हैं।
یہ ہے حماقت کی ریسیپی۔ یہ لوگ یہ جان ہی نہیں پا رہے کہ جیسی دنیا یہ چاہتے ہیں ویسی کبھی ہو نہیں سکتی، کبھی تھی نہیں، کبھی ہوگی نہیں۔ سوچو نا، میں ایک طرح کی دنیا چاہوں گا، تم دوسری طرح کی دنیا چاہتے ہو۔ جتنے لوگ اتنی دنیایں، سب کی چاہت کی دنیا مختلف۔ اب اگر دنیا ایک ہے تو سب کے مطابق تو یہ ہو نہیں سکتی۔ یہ دنیا کبھی آئیڈیل نہیں رہی ہے، کبھی آئیڈیل نہیں ہوگی، مگر تم بطور زندگی کا تجربہ آئیڈیل ہو سکتے ہو۔ انسانوں نے مثالی زندگیاں جی ہیں، آج بھی جی رہے ہیں اور آگے بھی جیتے رہیں گے۔ تاریخ کھنگالو، ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست مل جائے گی جنہوں نے شاندار زندگیاں جی۔ اس خام خیال میں نہ رہنا کہ تب دنیا کے حالات ویسے نہیں تھے، اب حالات اور ہو گئے ہیں۔ تب بھی لوگوں کی اکثریت تمہارے جیسی ہی تھی، وہ دنیا کو بدلنے کا مشورہ دے رہے تھے تاکہ ایک دن جب سب ان کے مطابق ہو جائے تو وہ بدل جائیں۔ یہ دلیل نہ دینا کہ تب دنیا اتنی پیچیدہ نہیں تھی، تب بدلنا آسان تھا، تب بھی حالت یہی ہی تھی۔ لوگوں کی اکثریت تب بھی تمہاری ہی دنیا کی طرح دکھی تھی، ریت کے صحرا میں پانی کے چشمے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دنیا ہمیشہ ایسی رہی ہے جیسی اب ہے اور جیسی کو تم بدلنا چاہتے ہو، مگر پھر بھی پھول کھلے، کئی ستارے چمکے۔ آج بھی پھول کھل اور ستارے چمک رہے ہیں، مستقبل میں بھی یہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کے بدلنے کا انتظار مت کرنا، ورنہ بدل نہ سکو گے۔ ظلمت کی سیاہی میں ہی جیو گے، اندھیرے میں ہی مرو گے۔ اور یہ دنیا تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے ساتھ تم مقابلہ کر ہی کیوں رہے ہو؟ تم ابھی ہو، کل نہیں ہوگے۔ دنیا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ساتھ مقابلہ کیسا؟ ایک بات طے ہے، زندگی کا اگر تجربہ خوشگوار نہیں ہے تو انقلاب کی ضرورت تمہیں ہے۔ بدلنا تمہیں خود کو ہی ہوگا، اور ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ہمیشہ کھلا رہے گا۔ یہ واحد کھڑکی ہے جو ہمیشہ دستیاب تھی، ہمیشہ دستیاب رہے گی، چاہے کیسا اندھیرا چھا جائے، کیسا ہی کنفیوژن پھیل جائے، کیسی ہی آندھیاں ہوں، کتنے ہی طوفان ہوں۔ تمہارے پاس یہ کھڑکی، یہ راستہ ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ تمہارے اندر ایسا دیا ہمیشہ موجود ہے جسے جلا کر ہر ظلمت کو کاٹا جا سکتا ہے، ہر اندھیرے کو ہرایا جا سکتا ہے۔ یہ خودی کا وہ دیا ہے، ہستی کا وہ چراغ ہے جو کوئی تم سے کبھی نہیں چھین سکتا۔ حالات جیسے ہو جائیں، حالت کیسی بھی ہو، اس باطن کے دیے کی لو جلائی جا سکتی ہے۔ تم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ تم اس اندر کے دیے کو جلانے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ باہر کے اندھیروں سے لڑتے ہو اور جیتنے کی کوشش کرتے ہو۔ پورا وقت باہر کے چیلنجز کو دے دیتے ہو، اندر کے امکان کے ساتھ کبھی بیٹھتے ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے دولت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ تاکہ سکون، راحت اور اطمینان کو پا سکو۔ آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کام کے لیے دولت چاہیے تھی وہ کام ہی تمہیں بھول گیا۔ جو اندر کے دیے کا وفادار ہوتا ہے اسے غرض ہوتی ہے سکون، راحت اور اطمینان سے، اور جو اندر کے دیے سے غافل ہو وہ ان مینز اور ذریعوں کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے، اور بھول ہی جاتا ہے کہ یہ ذریعہ تھے، منزل نہیں۔ پھر وہ ساری زندگی راستوں کی الجھنوں میں کھو جاتا ہے، اس کی منزل کھو جاتی ہے۔ اندر کا دیا روشن ہو تو باہر جتنا بھی اندھیرا ہو اس دیے کی روشنی میں چلا جا سکتا ہے۔ ہاتھ میں دیا ہو اور تم راستے پر کھڑے ہو اور راستہ 1000 میل بھی لمبا ہو اور سارا ہی اندھیرے میں ڈوبا ہو، پھر بھی ہاتھ میں موجود چراغ کافی ہوتا ہے۔ اندر کا دیا روشن ہو تو اس پل میں زندگی کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ جیسے 1000 میل کے مسافر کے لیے وہ لیمپ کافی ہو جاتا ہے جو 4 قدم تک روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تم 1000 میل کا سفر بھی کر رہے ہو اور سارا راستہ
اندھیرے میں ہو تو تمہیں 4 ہی قدم تک روشنی درکار ہوتی ہے، بس چراغ اپنا ہو۔ ہاں، چراغ دوسروں کے ہوں، بلکہ چراغ بھی کیوں، بڑے بڑے اسٹریٹ لیمپ بھی ہوں، مگر ہوں دوسروں کے، جس میں پورا رستہ بھی روشن نظر آ رہا ہو تو زیادہ دور تک چلا نہیں جا سکتا، وہیں تک ہی چلا جا سکتا ہے جہاں تک لیمپ کی روشنی پڑے گی۔ مگر جس کے ہاتھ میں اپنا ہی چھوٹا سا چراغ ہو، وہ 1000 میل بھی طے کر سکتا ہے، بنا بھٹکے اور بنا اندھیروں میں کھوئے۔ یاد رکھنا، باہر کے اندھیرے سے پریشان نہ ہونا، اندر کے دیے کو جلانے کی کوشش کر لینا، اس پر اپنی انرجی خرچ کر دینا۔ جتنی فکر تم باہر کے اندھیروں کو مٹانے کی کرتے ہو، دنیا کو بدلنے کی کرتے ہو، اتنی فکر اگر باطن کی شمع کو جلانے کے لیے کر لو، خود کو بدلنے کے لیے کر لو، تو تب معجزہ ہوتا ہے۔ جب باطن روشن ہو جائے تو باہر کا اندھیرا مٹ جاتا ہے، کم سے کم تمہارے لیے تو مٹ ہی گیا۔ تم ایک دوسری ہی دنیا میں جینے لگتے ہو، تم اپنے دیے کو بھول جاتے ہو، اپنے 2 قدموں تک پہنچنے والی روشنی کو بھول جاتے ہو، اور 1000 میل کے راستے کو روشن کرنے کی کوشش میں پڑ جاتے ہو، اور یہیں تم بھٹک جاتے ہو۔ تم اس ایک پل میں سارا راستہ دیکھ لینا چاہتے ہو، اس پل کو بس چند قدموں کی ہی روشنی درکار ہوتی ہے۔ تمہارا انسان ہونا، اشرف المخلوق ہونا، اس ایک دیے پر منحصر ہے جس سے تمہیں سامنے کے 4 قدم نظر آ سکیں، بس چراغ اپنا ہو۔ ایک مست فقیر بدھا نے سچ کہا تھا کہ اپنے دیے آپ بنو۔ کچھ ہے جسے تم کرو گے تو ہی انسان کہلانے کے حقدار ہو پاؤ گے۔ ایک موقع ہے زندگی جس میں ثابت کرنا ہے، ایک بیج ہے زندگی جسے پھوٹنا ہے اور گل و گلزار ہونا ہے۔ یہ زندگی موقع ہے جہاں ثابت کرنا ہے کہ بیج ہی نہ رہیں گے، پھوٹیں گے، کھلیں گے، پھول بنیں گے۔ ثابت کرنا ہے کہ ہم خواہش ہی نہ رہیں گے، سچ بنیں گے۔ ثابت کرنا ہے کہ ہم کچھ ہونے کی بس ایک خواہش بیکار نہ ہوں گے، بلکہ ہم میں ہونا، بینگ اپنا اظہار کرے گی۔ اسی ہونے کو پا لینے کا نام خود کے چراغ کو جلا لینا ہے، تصوف ہے، روحانیت ہے، انلائٹنمنٹ ہے۔ یہ جو تمہارے اندر دل ہے، جسے صحیفے روح کہتے ہیں، یہ ہے تمہارا دیا۔ یہ جل رہا ہے تو تمہارے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ موجود ہے، کچھ بھی نہیں گیا۔ اور اگر یہ بجھ گیا اور ہاتھ میں دنیا جہان کے خزانے بھی ہوں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اندھیرے کی فکر نہ کیجیے، اندھیرا بھلا کب کسی روشنی کو مٹاتا ہے۔ اندھیرا کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی گھنا ہو، ایک چھوٹے سے ٹمٹماتے چراغ کو بھی نہیں بجھا سکتا۔ یاد رکھنا، اندھیرے سے کبھی اندھیر نہیں ہوتا، اندر کا دیا بجھتا ہے تو ہوتا ہے اندھیر۔ وہ جو تمہارے باطن میں زندگی کا چراغ جل رہا ہے، وہ جو تمہارے اندر بیدار ہے، وہ جو تمہارے اندر کانشیسنس ہے، بس اس کو جس نے بچا لیا سب بچا لیا، اسے جس نے کھو دیا وہ سب بھی بچا لے تو وہ کچھ بھی نہ بچا پایا۔ پھر چاہے تم ملک کے صدر ہو جاؤ تو بھی بھکاری ہو، اور اگر باطن میں جل رہا چراغ بچ گیا تو چاہے بھکاری رہو، تمہاری سلطنت کوئی نہیں چھین پائے گا۔ شہنشاہ ہونا ہے نا تو بس ایک ہی طریقہ ہے، باطن کی سلطنت کو پا لینا۔ صوفی ہونا ہے نا، بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اندر موجود چراغ کے ساتھ ایک ہو جانا۔ اور وہ جو تمہارے اندر روشن چراغ ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا ہر پل اس کی لو کو اور بھڑکانے میں خرچ ہو۔ اس لو کو بھڑکانے کا نام ہے میڈیٹیشن۔ جنہوں نے اپنی توجہ باہر کے اندھیرے پر مرکوز کر دی، وہ ہیں سوئے ہوئے، وہ ہیں احمق، وہی ہیں اپنے مقام سے بے خبر۔ اور جو باطن کے دیے پر فوکس رکھتے ہیں، وہ ہیں بیدار، سمارٹ اور اپنے مقام کے آشنا۔
इस दुनिया में जो पैदा हुआ है वो अपना दिया लेकर आया है। बाहर मत ढूंढना, ये तुम्हारे अंदर ही कहीं मौजूद है और बुझ रहा है। बाहर की तरफ पागलों की तरह भागना पड़ना, अंदर उसे खोजना। दुनिया के सारे सूफी यही कहते चले गए, ये सीखने और सिखाने का इल्म नहीं। ये असूल सीख लेने से, मान लेने से तुम में, तुम्हारी दुनिया में कोई इनकलाब नहीं आता। क्योंकि जो समझदार है, जो अंदर के दिए से जुड़ा है, वो तो इनकलाब की, बाहरी दुनिया में तब्दीली की, रेवोल्यूशन की बात ही नहीं करता। दुनिया में कभी रेवोल्यूशन नहीं आया है, कभी आएगा भी नहीं। समझदार तो बस बातिन के इनकलाब की बात करता है, जो हमेशा मुमकिन था, जो हमेशा मुमकिन है, जो हमेशा मुमकिन रहेगा। बाहरी दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिशें गौर से देखना ही माकत लगेंगी, क्योंकि ये नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश है। और इस नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में जो मुमकिन था वो भी ना हो पाया। उसकी ख्वाहिश में कि जो मिल ही नहीं सकता, जो मिल सकता था वो भी ना मिल पाया। जिसे तुम समझदारी कहते हो वो और कुछ भी नहीं, बस इसी का नाम है कि जो मुमकिन है उसी को पाने की कोशिश की जाए। नामुमकिन की जुस्तजू है हिमाकत। इस अहमक तर्ज हयात ने तुम्हारी ज़िंदगी को अलमिया बना दिया है। क्या ये अलमिया नहीं कि तुम ज़िंदगी को खोज रहे हो, ज़िंदगी तुम्हें खोज रही है। तुम्हारी रोशनी का सामान तुम्हारे अंदर पड़ा है, मगर तुम रोशनी को तरस रहे हो, बाहर रोशनी खोज रहे हो, और इसी खोज में तुम खुद उस ज़िंदगी को गंवा रहे हो जिसकी तलाश कर रहे हो। सोचो ना, ज़िंदगी को खोजने की ज़रूरत ही क्यों है? ज़िंदगी तो मिली ही हुई है, तुम खोज क्या रहे हो? तुम ज़िंदगी के समंदर में मौजूद जजीरे हो, जिसे हर तरफ से ज़िंदगी ने घेर रखा है। ज़िंदगी ही ने तुम्हें चार तरफ से घेरा हुआ है। अंधेरे में हो तो ये अंधेरा अंधेर नहीं है, ये मोमबत्ती के नीचे मौजूद वो थोड़ा सा अंधेरा है जिसके बाहर सिर्फ रोशनी है। अना की महदूद दुनिया से बाहर निकलते ही तुम रोशनी में हो। रुएं रुएं में, सांस सांस में तुम्हारे पास ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। उसी एक दिए की रोशनी है जिसका तुम छोटा सा इजहार हो। ये कायनात का धड़कता सीना, कभी इसको सुना है? यही तो ज़िंदगी है, यही तो रोशनी है। ढूंढते कहाँ हो? जो हासिल है उसे ढूंढने के लिए जब चलोगे गलत सिमत में चलोगे। जाना गलत है, होना दुरुस्त है। इसी जाने में ही तो तुम इस पल को हार देते हो, ज़िंदगी को हारते हो, उस रोशनी को हारते हो जो तुम्हारे अंदर रखकर तुम्हें ना आश्कार ने आश्कार की इस दुनिया में जाहिर किया था। तुमने कभी इस माइंड के काम करने के तरीक़ों को गौर से देखा है? इसकी ज़बान को सही से सुनने और समझने की कोशिश की है? माइंड कहता है कल सुख पाएंगे, आज का दिन बस जी लेते हैं, कल मंजिल मिलेगी, आज बस सफ़र की अजियत सह लेते हैं, कल जब ख्वाहिश पूरी होगी तब जिएंगे ज़िंदगी। सुख अगर कल में ढूंढा तो याद रखना कभी सुख तक पहुंचना नहीं होगा। सुख, लुत्फ, मस्ती, सुकून, आश्ती इस पल की खूबी है, इस पल का वस्फ है, ज़िंदगी की सिफत है, इस पल का खासा है, और ये सब सिर्फ इसी लम्हे में है। गुज़रे कल की बस याद है, आने वाले कल के बस मफरूज़े हैं। इस पल में ज़िंदगी है। जब ज़िंदगी इसी पल में है तो इसका साया कैसे माजी में या मुस्तकबिल में होगा? सुख ज़िंदगी का साया है, जहाँ ज़िंदगी होगी उसका साया भी वहीं होगा। तुम समझ ही नहीं पा रहे कि कल कभी नहीं आता, जो आता है वो हमेशा आज होता है। ये पल होता है ज़िंदगी के दिल से धड़कता हुआ आज। जिसने आज जीने को कल पर छोड़ा वो अंदर के दिए से हमेशा महरूम रहा। वो गुज़रे कल के गम का कैदी है, जो आने वाले कल में खुशी का मुंतज़िर है, वो बेचैनी के जहन्नम का कैदी है। सोचो तो सही, जिस माजी को अब सुहाना कह रहे हो, वो जब जी रहे थे उस वक्त भी तुम नहीं थे, किसी मुस्तकबिल के मंसूबे में थे। उस पल में होते, उस पल को जीते तो याद ही न बनती।
याद है ही इसीलिए कि वो पल तुमने जिया नहीं था, खोया था। क्योंकि जब वो पल तुम पर बीत रहा था तब तुम कहीं और थे। बूढ़े होकर कॉलेज की ज़िंदगी याद करते हो, मगर ये नहीं सोचते कि कॉलेज की ज़िंदगी किसी नौकरी के ख्याल में तुमने खोई हुई है। बचपन को बड़ा जन्नतनुमा कहते हो, ये नहीं पूछते कि बचपन बड़े होने की ख्वाहिश ने छीन लिया था। बूढ़े होकर जवानी की तस्वीरें याद के तौर पर संभालते हो, अगर जी लेते तो संभालने की ज़रूरत कहाँ रहती। जो अपनी जवानी नहीं जी रहा उसने ज़रूर बचपन गंवाया है। जो बुढ़ापे में जवानी के किस्से सुना सुना कर पछता रहा है उसने जवानी जी ही नहीं, चाहे वो ये किस्से जितने भी दिलचस्प करके बयान करता रहे। ज़िंदगी को छोड़ना है खुदा को छोड़ना, यह है असल गुनाह। तुमने पता नहीं किस किस चीज़ को गुनाह मान लिया है। चोरी, डकैती, झूठ, करप्शन, ये सारे गुनाह उन्हीं से होते हैं कि जो इस पल को इज्जत नहीं दे पाते, जो खुदा की ज़िंदगी के और अपने अंदर के दिए के दुश्मन हैं। ये हैं असल गुनाहगार। ये जिन चीज़ों को तुम गुनाह कहते हो ये अपनी ज़ात में गुनाह नहीं है, ये बस तुम्हारे होने के गलत ढंग का लाजमी नतीजा है। गलत करना नहीं, गलत होना गुनाह है, और जिसका होना ठीक हो जाए उसकी ज़िंदगी से गलत गुनाह निकल जाता है। असली सवाल ठीक करने का नहीं, असली सवाल ठीक होने का है। बस इतना सा राज है सारे मजहबों की रूह। ठीक हो जाओ, तुमसे सब ठीक होगा। अगर तुम एक एक गलत को ठीक करने चल पड़े तो उम्रें बीत जाएंगी, गलत ठीक नहीं होगा। होने का ढंग गलत हो तो गलतियां तुम में उगती रहेंगी, जैसे शाखों से नई टहनियां फूटती ही रहती हैं। तुम पता है कौन हो? तुम वो शराबी हो जो शराब पीना नहीं छोड़ता लेकिन संभल कर चलने की कोशिश बहुत करता है। संभल कर चलने की कोशिश ही शराबी करते हैं। होश वालों से दुरुस्त वैसे ही चला जाता है जैसे सूरज से रोशनी के सिवा कुछ और नहीं होता। और शराबी संभल कर चलने की 1000 कोशिश के बावजूद भी लड़खड़ाता रहता है। कभी सोचा जितना संभल कर चलने की कोशिश शराबी करता होगा उतना गैर शराबी करता है क्या? मगर शराबी कदम कदम पर गिरता है, हालांकि सारा वक्त वो संभल कर चलने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी संभल कर चलने की कोशिश भी नहीं करता मगर गिरता नहीं। होने का ढंग ठीक हो जाए ना तो गलतियों को सुधारने की कोशिश ही नहीं करना पड़ती, गलती ही नहीं होती। दुरुस्त किसे करोगे? जिसने शराब नहीं पी वो संभल कर चलने की कोशिश ही क्यों करेगा? जो होश में है, जिसके अंदर का खुदाई दिया जल उठा है, उससे नेकी होती ही होती है। नेकी एक्ट थोड़ी है, एक्ट हो तो इससे फजूल कोई और चीज़ नहीं। नेकी तो होने का दुरुस्त आहंग है, दुरुस्त ढंग है। जैसे जिस्म हो तो साया होता है, करना अना की मजबूरी है और अना शराब है। एक्शन अना को तस्कीन देता है और अना ऐसी चीज़ है कि जिसकी तस्कीन पूरी कायनात नहीं कर सकती। अंदर के रोशन दिए का हामिल ऐसा शख्स है जिससे नेकी यूं होती है जैसे गाड़ी के पीछे टायरों का निशान बनना। इंसान के पीछे साया ऐसे ही चलता है। जो गलत है, जो बेहोश है, जो अनकॉन्शियस है, उससे गुनाह और गलती भी ऐसे ही होती है जैसे गाड़ी के पीछे टायर के निशान छूट रहे हों। गाड़ी गुजरती है तो निशान खुद ब खुद बनता है। तुम निशानों को पहुंचने मिटाने में मत लग जाना, क्योंकि गाड़ी तो चलती ही जा रही है। तुम पुराने निशान मिटाओगे, नए बन जाएंगे। तुम गलत करने से बचने की जितनी कोशिशें करोगे गलतियां करते ही जाओगे। पुराने ज़माने में कहते थे बेदार रूह का साया नहीं होता। सुनते हो ना कि हजूर का साया नहीं था। इसका यही मतलब है, ज्ञानी का साया नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो धूप में चलते हैं तो उनका साया नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि ज्ञान को पा जाने वाले शख्स का कोई एक्शन नहीं रह जाता, सिर्फ लम्हे मौजूद रह जाता है। लम्हे मौजूद में एक्शन नहीं होता, बस होना होता है।